हे व्हाट्स अप गाइस, तो क्या हालचाल आप सभी के गाइस। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले एक सोनी की एक MDR XB55AP ईयरफोन्स के बारे में। अब इसके नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों देते हैं सोनी वाले वो तो मुझे नहीं पता, बट ईयरफोन काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। मैं इसे पर्सनली बताऊं तो 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये वाली ईयरफोन, एंड ये मैंने अपने फ्रेंड के लिए परचेज की है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इसके 2 वर्जन आते हैं। ये फिलहाल माइक वाला है जो 2000 से 2200 रुपये के राउंड आता है, बट विदाउट माइक वाला भी आता है जो इजिली आपको 1500 को मिल जाता है। इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको माइक के 600 से 700 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो भाई माइक भी अच्छा होना चाहिए। तो माइक का भी टेस्ट करने वाले वीडियो में, एंड वीडियो काफी डिटेल में होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, माय नेम इज लवी शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेक्नो टॉक। सो लेट्स टॉक अबाउट टेक। सबसे पहले यदि इसके बॉक्स को देखें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं है। सबसे पहले आपको राइट साइड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बेस। देन यहाँ पर पीछे आपको बताया गया कि यहाँ पर आपको 12 mm के डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर जो ड्राइवर दिए गए वो बेस बूस्ट ड्राइवर है। एंड डेफिनेटली यदि बॉक्स के अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको ईयरफोन देखने को मिलती है। देन साथ में एक कैरी पाउच मिलता है जिसकी क्वालिटी डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। साथ में एक मैनुअल गाइड मिल जाती है, एंड इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको ईयर टिप्स देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पर सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे आपको प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्रोम कलर दिया गया है तो आपको देखने में लग सकता है कि यहाँ पर मेटल बिल्ड है, बट नहीं, डेफिनेटली आपको यहाँ पर पूरा का पूरा प्लास्टिक एंड रबर बिल्ड देखने को मिल जाता है। लुक वाइज काफी कमाल के मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1 साल यूज करने के बाद भी एकदम एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक क्रोम कलर वो हल्का सा फेड हुआ है, बट डेफिनेटली क्वालिटी काफी अच्छी है। 1 साल यूज करने के बाद में मेरे को आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। डिजाइन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको काफी यूनिक सी डिजाइन दी गई है, एंड डेफिनेटली आपको देखने में थोड़े बड़े लग रहे होंगे, बट भाई यदि बात करें ना प्लास्टिक बिल्ड है तो आपको यहाँ पर जो वेट है वो काफ़ी लाइट वेट मिल जाता है। अब मैंने काफ़ी बार इसे यूज़ किया एंड काफ़ी घंटे घंटे मैंने उसमें गेमिंग भी किए लगा के, तो मेरे को तो कोई भी इश्यू नहीं हुआ है, एंड डेफिनेटली आपको भी कोई इश्यू नहीं होने वाला। देन गाइस, यहाँ पर यदि गेमिंग की बात चली रही है तो यहाँ पर आपको जो 3.5 mm का जैक मिलता है वो एल शेप में मिल जाता है विद गोल्ड प्लेटेड। अब थोड़ा सा ये एल शेप में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है यदि गेमिंग वगैरह करते हैं। तो साथ में यदि बात करें तो लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है ना उसके साथ ही आपको एक बटन कंट्रोल मिल जाता है, एंड साथ में आपको यहाँ पर माइक का सपोर्ट भी मिल जाता है। माइक यदि आप गेमिंग वगैरह करते हैं, BGMI वगैरह खेलते हैं, तो आप इजीली आपको पता हो कि माइक की क्वालिटी कितनी मैटर करती है। एंड यहाँ पर यदि माइक की क्वालिटी का टेस्ट करें तो फिलहाल यहाँ पर आपको जो ऑडियो सुनाई दे रही है वो इसी ईयरफोन के माइक्रोफोन से दे रही है, एंड माइक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैं 1 साल से करीबन इसे यूज़ कर रहा हूँ ना, BGMI वगैरह बहुत खेला है, तो मेरे हिसाब से माइक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड आपको डेफिनेटली एक बेटर माइक मिल जाता है। 600 रुपये का 700 रुपये माना कि एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट माइक की क्वालिटी डेफिनेटली आपको बेटर देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी केबल की क्वालिटी को लेकर तो यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल तो देखने को नहीं मिलती, बट डेफिनेटली केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं 1 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को इसको केबल क्वालिटी को लेकर कोई भी इश्यू नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपको टेंगल फ्री केबल तो नहीं मिलती, बट आप इसी सेमी टेंगल फ्री बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी कम उलझती है, कभी कभी उलझ जाती है बट काफ़ी कम उलझती है। सो गाइस, यदि फाइनली यदि बात करें इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर तो ना तो मैं कहीं का साउंड एक्सपर्ट हूँ, ना ही मेरी कोई ऑडियंस साउंड एक्सपर्ट होने वाली, मेरे को तो नहीं लगता कोई साउंड एक्सपर्ट होगा। देन यहाँ पर हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज से समझाऊँ तो मेरे लिए 3 ही चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहला बेस अच्छा होना चाहिए जो डेफिनेटली इन ईयरफोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। देन हमारे जो वोकल्स है वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए जो कि डेफिनेटली आपको इस ईयरफोन्स में देखने को मिल जाते हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट आता है ना वो प्रीमियम ईयरफोन्स में ही देखने को मिलता है, एंड आपको यहाँ पर डेफिनेटली वो पॉइंट देखने को मिल जाता है ना, बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई मान लीजिए कि बैकग्राउंड में कोई इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही है, जैसे कि पियानो की आवाज़ आ रही है, गिटार की आवाज़ आ रही है, वो काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाती है। एंड ये काफ़ी मेन पॉइंट है, उन ईयरफोन्स में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अब यहाँ पर यदि मैं बेसिकली बताऊँ तो मुझे ईयरफोन काफ़ी पसंद आई। कभी कभी क्या होता है कुछ ईयरफोन्स में साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है बट बेस कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको बैलेंस के साथ मिलता है, मतलब बेस भी काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड वोकल और बेस की बात करें ना वो काफ़ी बैलेंस मिल जाते हैं। डेफिनेटली आपको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ बॉक्स में लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेस मिलता है, आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक्स्ट्रा बेस देखने को मिल जाता है। एंड यदि आप 1000 रुपये की कोई ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं एंड उससे आप इस पर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको फर्क देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर यदि गेमिंग की बात करें तो मैं इन्हीं ईयरफोन से 3 से 4 घंटे गेमिंग करता हूँ, मेरे को कोई भी इश्यू नहीं हुआ। साउंड क्वालिटी काफ़ी परफेक्ट मिलती है, एंड गेमिंग में तो स्पेशली यदि आप कोई M4 की साउंड सुने या फिर किसी नेड वगैरह की साउंड सुने तो जो बेस मिलता है ना वो काफ़ी कमाल का मिलने वाला है। एंड पर्सनली बताऊँ तो मैं ये वाली ईयरफोन आपको लिए गेमिंग के लिए भी सजेस्ट करने वाला हूँ। तो यदि आपको ये ईयरफोन परचेज करनी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।